नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के कोई भी काम करना, अपने विचारों पर तुरंत निर्णय लेना, तुरंत किसी भी तरह का विचारों में, निर्णय में या फिर प्लानिंग में परिवर्तन कर लेना, ये भी व्यक्तित्व में होता है। ये एक बहुत फटाफट काम ख़त्म करने की व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो इस कारण से कई मर्तबा शॉर्टकट भी अपने काम में आप अपनाएंगे। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक होता है। अपने बात को सही ढंग से दूसरों के सामने रख पाना, अपना काम निकलवा पाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाना, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, इन सभी चीज़ों की जो योग्यता है वो यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। और मनी मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो किसी भी तरह के काम को सरलता से संभाल पाने की जो युक्ति है वो आपके अंदर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छा रहेगा तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी रहेगी। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमेशा अपने काम में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करते रहना और ज़्यादा बढ़ोतरी करते रहना, किसी भी तरह का रिस्क लेने से लाइफ में पीछे नहीं हटना और खुद के मेहनत पराक्रम से सफलता हासिल अंततः करना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को भी बढ़ाता है। आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढलने की सक्षमता आपके अंदर है। लेकिन वही यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद, गुस्से के कारण दर्शा रही है। इसके अलावा फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। बात बात पर अपने निर्णय और योजना में परिवर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल पाता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम या इशू आपको नहीं आएगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बात कहने या सुनने की आदत नहीं होती है। दो टुक बात करने की योग्यता यह देता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में अच्छा खासा जा रहा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत बड़ी इच्छा, मनोकामनाएं जीवन के प्रति रहती है। बहुत जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व रहता है, हौसला बुलंद व्यक्तित्व देखने को मिलता है। शुक्र बहुत ज़्यादा विकसित है तो ऊर्जा अच्छी देखने को मिलती है, शारीरिक ऊर्जा, बल ऊर्जा, आत्मबल और रईसी अथवा सुख सुविधा, समृद्धि, ये सारी चीज़ें बढ़िया होती है जीवन में। फिलहाल बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु का क्षेत्र आपका उभरा हुआ बहुत है। इस तरीके का जब गुरु उभरा रहता है तो मान सम्मान समाज में, कार्य क्षेत्र में और घर परिवार में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस अवधि पर या इस पावर या पोजीशन पर होते हैं कि बिना पूछे आपसे कोई निर्णय ना लिया जाए। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है और यह एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का साइन भी होता है। नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, चरित्रवान किस्म का व्यक्तित्व होता है और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है। अब इन्हीं सब के बीच में जब प्रोग्रेस लाइन निकलता है तो यह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाता है और इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक मेहनत अथवा प्रयास करने में आप पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह की रेखा जब भी होती है तो निरंतर व्यक्ति के जीवन में प्रगति ही होता है। बहुत खराब स्थिति नहीं आती, विपरीत परिस्थिति में भी डट करके सामना करते हैं और ईश्वर या अदृश्य कृपा
निश्चित रूप से मौजूद होती है, जिसके कारण अंततः बिगड़े से बिगड़े काम भी कुछ प्रयत्न प्रयासों से बन जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ में आपका विश्वास बढ़ चढ़ के रहेगा। तमाम तरह के सोशल वर्क करके राजनीति से भी कनेक्शन आपके हो जाएंगे। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या पावर में आने की जो संभावना है वो 56 के एज के बाद में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो गुरु की स्थिति अच्छी है तो अंततः सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहने वाला है। किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की कमी आपको नहीं पड़ेगी। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर आपकी खुद की शनि की रेखा है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। यानी यह रेखा जब भी होती है तो ऐसे जातक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो हमेशा जिस भी चीज़ को पाने की चाहत तो उसके रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। ओल्ड एज अच्छा रहता है, इनफ अमाउंट में मनी हमेशा मौजूद होता है और इच्छा मनोकामनाओं की अंततः पूर्ति हो ही जाती है। तो इस कंडीशन में साफ साफ दिखा रहा है कि बचपन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आपका बुढ़ापा रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपको सेवा भी बच्चों या दूसरों से अच्छा मिल पाएगा। आपकी भाग्य रेखा में हमेशा परिवर्तन होता रहा। जैसे यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हुई, जो दर्शाती है कि खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों से जीवन में बहुत ज़्यादा आपने तरक्की की। और इसके बाद यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में भाग्य रेखा रुकी, जिसके कारण अपने निर्णय में या काम करने के तरीके में परिवर्तन किया आपने। फिर दूसरी रेखा यहाँ से गई जो हृदय रेखा पे रुकी, जो इस बात को दर्शा रही है कि भावनाओं में भी परिवर्तन हुआ। और फिर उसके बाद आपकी शनि की रेखा है। तो इस तरह की जब रुक रुक कर भाग्य रेखा चलती है तो कभी भी किसी भी काम में एक बार में खुशी, संतुष्टि नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होता। अनेक प्रयत्न प्रयासों के बाद जाकर के या रुकावटों के बाद जाकर के काम कोई भी पूरा होता है, क्योंकि कई मर्तबा तो निर्णय ही सटीक नहीं ले पाते। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और उसके बिहाफ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये भाग्य रेखा हमेशा अर्निंग में उतार चढ़ाव देती है, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी ऐसी कमी नहीं देती है। और वहीं जो मरकरी लाइन है वो इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, स्टेबल है। तो इसीलिए व्यापार में भाग्य की स्थिति हमेशा आपकी प्रबल व अच्छी रही है और इसीलिए व्यापार में उन्नति की पूर्णतः संभावनाएं और पूर्णतः योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की हानि तकलीफ नहीं है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल का साइन है जो चंद्र के ऊपर आ रहा है, जिस कारण से विदेश यानी जन्म स्थान से दूर कहीं भी तो बाहरी भूमि में निवेश अच्छा करना, कार्य क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैलना और एक से ज़्यादा जगह पर खुद की प्रॉपर्टी होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो ये भाग्य रेखा ने क्या किया, आपको जीवन में कम से कम 41 की उम्र तक बहुत ज़्यादा संघर्ष दिया। संघर्ष का तात्पर्य ये हुआ कि रुकावटें बहुत आई, अड़चनें, तकलीफ़ें बहुत आई, अनावश्यक चिंताएं, अनावश्यक खर्च, अनावश्यक तकलीफ़ें, परेशानी बहुत रही, जिसके कारण हमेशा रुकावटों का सामना हर प्रकार की इच्छा पूर्ति में आपको करना ही पड़ गया। लेकिन जो 41 के बाद का समय है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि भाग्य रेखा बहुत मजबूत चल रही है और सूर्य रेखा भी मजबूत है। तो काम में, नाम में, इज्जत सम्मान में विकास हुआ, वैसे ही धन में, कार्य क्षेत्र में, काम करने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और अभी और ज़्यादा सुधार और ज़्यादा प्रगति होने की संभावनाएं 56 की उम्र से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति को खराब नहीं कहेंगे, बस ये ज़रूर है कि एक बार में कोई भी काम बनता दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य की स्थिति में आते हैं तो सूर्य की रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक जितना जीवन में नाम सम्मान कमाने को सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ही कमाते हैं और अपने दम से इज्जत सम्मान प्राप्त करते हैं। अपने पितृ या पूर्वजों का नाम बहुत आगे बढ़ाते हैं या संभाल करके रखते हैं। मस्तिष्क रेखा से इसका जो प्रारंभ हो रहा है समय वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर तकरीबन 41 और 42 का समय। तो इसी समय से आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभालना शुरू की, बड़े स्तर का काम करना शुरू किया और नाम सम्मान पद ये सारी चीज़ें आपको आना शुरू हुई। जब भी सूर्य की रेखा मजबूत होती है और सूर्य पर किसी भी तरह से क्रॉस का साइन आता है, जैसे यहाँ पर है, तो बहुत कुछ करने के बाद भी नाम सम्मान पूरा का पूरा प्राप्त नहीं होता, बदनामी झेलनी पड़ती है या लोग सिर्फ बुराई को ही देख रहे होते हैं। आप जैसे जहाँ तक लाख अच्छा किसी के लिए करिए वो सामने नहीं आएगा,
एक दो चीज़ बुरी कर दी तो उसके लिए ढिंढोरा पीटा जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य पर क्रॉस बदनामी ही देता है। अब ये कोई नहीं देख रहा कि आपने अपने जीवन में कितनी खतरनाक मेहनत की है, कितना पराक्रम, संघर्ष और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत किया है, जिसके कारण किसी भी तरह का काम या करियर आपका संभला है या किसी भी तरह की जिम्मेदारी आपने निभाई है। लेकिन वही थोड़ा बहुत किसी भी प्रकार की तकलीफ, परेशानी या कमी को देख कर दूसरे लोग या जहाँ से इज्जत, सम्मान प्योरली मिलना चाहिए या किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो मुंह पर इज्जत होती है, पीठ पीछे बुराई होती है, वो वाली बात है यहाँ पर। हालांकि इन सब चीज़ों से आपको कभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके हथेली में क्रॉस के साइन है तो क्या, उसके बावजूद भी रेक्टेंगल का साइन मौजूद हो रहा है, उसके बावजूद भी ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे साइन आ रहे हैं। ये सारे साइन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देने लगते हैं। ये सारे साइन नाम, सम्मान, पद बड़े स्तर का देने लगते हैं। जो व्यक्ति का ऑरा है या जो बल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगता है। तो आपको कभी भी जीवन में प्रॉपर्टी की, प्रॉस्पेरिटी की या वेल्थ की कमी नहीं आएगा इन सारे चिन्हों के कारण भी। तो इसलिए बहुत सारे लोग जलने वाले भी देखने को मिलेंगे। सूर्य की आपके हथेली में 2 रेखाएं जो है बहुत मजबूत है। तो 2 कलाओं में माहिर होना, 2 प्रकार से धनार्जन अथवा 2 प्रकार से नाम कमाने की युति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही रीज़न भी है कि 2 भाग्य रेखा यहाँ पर चल रही है, जो अनेकों माध्यम से धन अर्जन होने की संभावना को मजबूत कर देती है। इसके अलावा मरकरी की माउंट के बारे में बात करें तो 1 से अत्यधिक रेखा बातों का धनी बनाता है। अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता यह अच्छी देता है। व्यापारिक गुण अच्छा होता है। इस कंडीशन में जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसको सरलता से समझ पाते हैं। लोगों की कमज़ोरी, लोगों की ज़रूरत को समझ पाते हैं। आप जैसे आज तक वो होते हैं जो अगर किसी से मिलेंगे और अगर मूड अच्छा है तो लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना अपनापन और इतना खुशमिजाज, इतना मस्तमूला किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। तो यहाँ पर आप जैसे आज तक भले ही बाहर से कठोर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कोमल हृदय के, सहानुभूति रखने वाले और दयालु, कृपालु या दूसरों की मदद करने वालों में से भी होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास ज़रूरत के समय आएंगे और आप उनकी मदद भी करेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर लोगों को जोड़ के रखता है, मजबूती देता है रिश्तों में और मार्केट में कॉन्टैक्ट्स बढ़ा देता है। तो बहुत सारे काम सिर्फ कॉन्टैक्ट के बलबूते पर ही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मरकरी आपको जीवन में पैसा, लोग या काम, इन तीनों चीज़ों की कमी नहीं देगा। इसके अलावा जो हृदय रेखा है आपकी, वो हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। 1 और ये 2 ही बार इसमें से रेखा नीचे की तरफ आई है। एक आई है तकरीबन 35 से 37 के बीच में और एक आई है तकरीबन 49 से 51 के बीच में। तो इन दोनों समय में धन हानि होना, अपने से धोखा मिलना या भावुकता में आकर के गलत निर्णय लेना, ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद हैं और एक अप्रोक्सीमेटली 47 में भी है। लेकिन उन सब के बावजूद आपकी हृदय रेखा बहुत मजबूत है, तो इसीलिए आप ने उन सारी बातों को लेकर के बैठे नहीं और ऊपर से थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, तो बहुत जल्दी पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ जाते हैं। और हृदय रेखा जो है वो प्योरली आपका जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में गया है। गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, तो ये दोनों मिल गया। तो इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे आज तक अपने कर्म को ही, अपने जिम्मेदारियों को ही अपना धर्म मानते हैं और इसीलिए ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी अंधभक्ति आप जैसे जातकों में नहीं होती और तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जैसे जातक लॉजिकल आंसरिंग करना बहुत पसंद करते हैं, यानी व्यक्ति तो एक ऐसा रहेगा कि अगर कोई सभा में आप बैठे हैं और वहाँ कोई चर्चा चल रही है तो अंततः 2 या 3 पॉइंट ऐसे रख देंगे कि वो चर्चा ही ख़त्म हो जाएगी। इतना प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कैलकुलेटिव आपका बात रहेगा या अपनी बात को समझाना रहेगा। तो ये व्यक्ति को निश्चित ही भावुक बनाता है, लेकिन आपको आपकी भावनाओं पर पकड़ बहुत अच्छी है। दूसरा, ये एक हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो बहुत सारे अपनी बातों को, इमोशंस को शो नहीं होने देते, तो सिक्रेटिव पर्सनैलिटी का भी यह साइन होता है। बट मेनली ये बहुत लॉजिकल व्यक्ति को बनाता है। आप जैसे लोग वो होते हैं जो बहुत जल्दी किसी का झूठ पकड़ लेते हैं, या कौन व्यक्ति सही है, गलत है, किसको किसके साथ जुड़ना चाहिए,
मतलब लाख रुपए की एडवाइजेस भी दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे दे पाते हैं। यहाँ पर माइंड लर्न के बारे में हम देखें तो इसके लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे, क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा में एक आइलैंड का फॉर्मेशन आप यहाँ पर देखेंगे। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी या मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं था 23-24 की उम्र तक, कम से कम 23 की उम्र तक। संघर्ष ज़्यादा था, घरेलू परेशानियाँ भी ज़्यादा थी। उसके बाद में जाकर के जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है तब जाके जीवन में उन्नति हुई है, तकरीबन 26 और 27 की उम्र से। मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल ठीक रही, लेकिन यहाँ पर इसके राहु के जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन इन सभी राहु रेखाओं ने आपको चिंतन मनन अथवा मानसिक बोझ निश्चित ही रूप से बढ़ाया है। और ये सारी जो चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में, ये सबसे ज़्यादा एक्टिवली रिजल्ट्स अपने दी है 27 से लेकर के 34 साल के बीच में। उसी समय में घरेलू, मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी गुजरना पड़ गया। और ख़ासकर मानसिक इसीलिए क्योंकि उस समय जो जिम्मेदारियां थी वो पूर्ण करने में तकलीफ़ें आ रही थी, मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा था, प्लानिंग सफल नहीं हो रही थी, डिसीजंस काम नहीं आ रहे थे सही। तो ये सारी स्थितियां कम से कम 31 से लेकर के 34 के बीच में ज़्यादा गहरा असर डाली। फिर उसके बाद और भी राहु रेखा काट के गई जो मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, गलत निर्णय या फिर बहुत ज़्यादा जुनून या जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर करती है। और इसका जो प्रभाव है वो तकरीबन 36 से 38 के बीच में और एक तकरीबन 42 से 44 के बीच में पड़ा। उसके बाद मस्तिष्क रेखा की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अभी एक रेखा आकर के मजबूती से सहयोग करके आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ अभी बन गया है ट्रायंगल का साइन। तो ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे जब भी होता है तो इस कंडीशन में ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, यानी सीखने समझने की योग्यता बढ़ा देता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बदौलत एक्यूरेट डिसीजंस ले पाते हैं और काम में बहुत अच्छा विस्तार होना, जिम्मेदारी जितनी भी है उसको अच्छे से निभा पाना, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाना। तो ये मेनली बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है और मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर अच्छा कर पाते हैं। तो बिजनेस हुआ, किसी भी तरह का काम हुआ, किसी भी तरह की प्लानिंग हुई, किसी भी तरह का डिसीज़न हुआ, किसी भी तरह की इच्छा हुई, ये सारी की सारी आपको शुभ फल ही देने जाएगी आगे चल के, यानी शुभ फल ही आपको इन सब चीज़ों में मिलने वाला रहेगा। तो मस्तिष्क रेखा को ओवरऑल देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान आप जैसे जातकों का नहीं होता है। फटाफट काम करना, फटाफट निष्कर्ष देखना या निकालना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रक्रिया के साथ काम करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए शॉर्टकट्स भी अपनाते हुए देखने को मिलते हैं। आप वो इंसान हैं जो किसी भी तरह का लेंदी या किसी भी तरह के अटके काम को बहुत जल्दी से ख़त्म करवा देते हैं या कर देते हैं। तो इसीलिए आपको सीधे रिजल्ट से मतलब है, किसी तरह की प्रक्रिया से मतलब नहीं। तो ये जो व्यक्ति की बौद्धिक सक्षमता है उसमें एक प्रकार से थ्योरेटिकल नॉलेज कम देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देखें तो इधर भी लगातार आपकी जो रेखाएं हैं मंगल की तरफ से आकर के काटते गई। तो घरेलू चिंताएं, परेशानी, मतभेद अथवा एक प्रकार से अननेसेसरीली इशू, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें रही ज़्यादा। लेकिन आपके गुरु की स्थिति अच्छी है तो इसलिए कहीं ना कहीं घर परिवार से बिछड़ना ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। और ऊपर से सहयोगी रेखा हमेशा एक्टिव रही है, तो अपनों का दूसरों का समय समय पर सहयोग मिलता रहा या आप भी उनको देते रहे। तो इसीलिए इन सारे तकलीफ परेशानियों से जो घरेलू परेशानियां आई थी 34 में, 37, 38 में, 42 में भी और एक प्रकार से 46-7 में भी, लेकिन उसके बाद की स्थिति हम देखें तो उतनी ख़राब नहीं है। तो इसीलिए ये यहाँ पर दिखा रहा है बाइफोर्क का साइन, जो लंबी आयु का चिन्ह होता है। और ऊपर से यहाँ पर जो ये रेखा जा रही है, इस रेखा को खासकर आप देखिए, ये रेखा जो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी है ये एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी देता है। तो जब हमें पितरों, पूर्वजों से लाभ मिलता है तो इस तरह की रेखा आती है और यह शुक्र को बहुत अच्छा एरिया देती है, जिसके कारण खुशी, रईसी, सुख सुविधा, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज बढ़ता ही रहता है। इधर पे भी फिश सिंबल का साइन है, तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस होना, मोक्ष प्राप्त होना, सत्कर्म अच्छे होना और बड़े स्तर का काम करके अथवा छोड़ करके जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। आप अपने पराक्रम से
जो प्रगति है बहुत कम उम्र में ही कर लिए थे और आपकी कोशिशें कभी भी बेकार नहीं गई, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके हाथ में रही है। लेकिन अधिकतर काम आधे अधूरे या पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिला, वो चीज़ दिख रहा है, लेकिन आगे चल के पूर्णतः संतुष्टि भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी, या जिस भी तरह की प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं उन सब में भी विजय प्राप्त होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर जब भी बाहरी मंगल के तरफ में थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा आ रही हो इस तरह से, और इस तरह की चंद्र की रेखा भी हो, तो कोर्ट कचहरी का मामला भी आता है, तो बच के रहना चाहिए बिना सोचे समझे काम करने से, निर्णय लेने से या एग्रेशन से। इस तरह की आड़ी रेखाएं चंद्र की मन भी विचलित करती है, बहुत सारे विचार एक ही समय पर मन में आ रहे होते हैं, तो अनऑर्गेनाइज थॉट होता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। विदेश यात्रा का सूचक या यात्राओं से मिलने वाले लाभ को भी ये दर्शाता है। इसके अलावा जो मनी ट्रायंगल है वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया, तो पैसा जीवन में आया बढ़िया लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे आपके। और वहीं लेफ्ट पाम में बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं है। जो भी छोटी मोटी इश्यूज़ थे वो सब आपको 27 से 32 के मिड में थे, उस समय भी सहयोगी रेखा थी, तो अपनों दूसरों का कृपा साथ हमेशा बना रहा और लाइफ लाइन की फ़्लो जो है बहुत अच्छी रही, तो आपकी उम्र जो है कम से कम 85 के ऊपर ही जाने वाली रहेगी। और इसके अलावा यहाँ से भाग्य रेखा शनि तक पहुँची तो मन का अंततः सारा काम होगा, जन्म स्थान से दूर प्रगति भी रहने वाला रहेगा। मनी ट्रायंगल ओपन है, चाहते हुए भी पैसा रुक नहीं पाता इसमें, तो इन्वेस्टमेंट करते रहना ठीक रहेगा। सूर्य की स्थिति में बल है, तो इसीलिए निश्चित ही अच्छा नाम सम्मान अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वाह हमेशा अच्छे से करते आप रहे हैं, आगे भी अच्छे करते रहेंगे। आपके मूड पे सारी चीज़ डिपेंड है। मूड अच्छा है तो किसी भी माहौल की जान बन जाएंगे, मूड ठीक नहीं है तो कोई सामने टिक नहीं पाएगा। योग का चिन्ह भी है, तो किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं पड़ती है। अगर रेगुलर बेस मेडिटेशन किया जाए, योग प्राणायाम किया जाए, तो इंट्यूशंस भी डेवलप्ड होता है, तो पूर्वानुमान आभास सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देख पाते हैं। जब भी हथेली में उभार ज़्यादा हो, जैसे शुक्र पे उभार ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलना, लग्जरीज कंफर्ट्स की चाहत ज़्यादा होना, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी देखने को मिलना, आस पड़ोस का वातावरण हमेशा साफ़ सुथरा रखना, यूनिक चॉइसेस रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, उसको दर्शा रहा है। चंद्र ज़्यादा डेवलप है तो खान पान घूमने फिरने के शौकीन देखने को मिलते हैं, मनमौजी होते हैं, मन का सारा काम कर पाते हैं। ट्रायंगल का साइन यानी जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी भी देता है, कार्य क्षेत्र भी व्यक्ति का बढ़ाता है, मान सम्मान भी दिलाता है, और भाग्य भी दूसरे लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो दूसरे लोगों का यानी अननोन पर्सन्स का सपोर्ट बहुत अच्छा इस कंडीशन में मिल पाता है। मंगल उभरा हुआ है तो मानसिक रूप से बलवान रहते हैं, इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का भी सामना डट करके कर पाते, हार नहीं मान पाते। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके बलबूते पर अपना काम भी करवाते हैं। आगे चल के और अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति हथेली में मजबूत है, तो निश्चित ही आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त अत्यंत लाभ व प्रगति व खुशी संतुष्टि जीवन में आएगा और बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।